फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिपल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिपल्स क्या होता है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि क्वाड्रपल क्या होता है, और ये जो ट्रिपल और क्वाड्रपल है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड है। मतलब 3 एड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करने के जो टाइप्स होते हैं उनमें पहला टाइप होता है क्वाड्रपल, जो हमने लास्ट वीडियो में बड़ी ही डिटेल से डिस्कस किया था, और सेकेंड टाइप होता है इसका ट्रिपल, जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद इजी मेथड एंड इजी लैंग्वेज। तो आपने अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए और फिर आप इस ट्रिपल्स वाली वीडियो को देखेगा, और क्वाड्रपल वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए पहले हम इसकी ट्रिपल्स की डेफिनेशन को समझते हैं और फिर एक एग्जाम्पल लेकर हम इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रिपल कहता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट हैज़ 3 फील्ड्स टू इम्प्लीमेंट 3 एड्रेस कोड। मतलब ट्रिपल जो होता है ये 3 एड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इसके पास फील्ड होते हैं वो 3 फील्ड होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल्स, यानी कि इसके अंदर 3 फील्ड होते हैं। इसी तरह जो क्वाड्रपल होता है उसके अंदर 4 फील्ड होते हैं, और उस 3 फील्ड कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर, सेकंड होता है आर्ग्यूमेंट 1 एंड थर्ड होता है आर्ग्यूमेंट 2। और क्वाड्रपल के अंदर जो 4 फील्ड होते हैं, 4 फील्ड कौन कौन से होते हैं क्वाड्रपल के अंदर, पहला होता है ऑपरेटर, सेकंड होता है आर्ग्यूमेंट 1 एंड थर्ड होता है आर्ग्यूमेंट 2 एंड 4 होता है रिजल्ट। और रिजल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी टेम्परेरीज वैल्यूज होती हैं उसको हम लेते हैं। बट ट्रिपल्स के अंदर ये रिजल्ट वाला जो मेथड है, रिजल्ट वाला जो पार्ट है, इसको इग्नोर किया गया है। मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें कि जितने भी टेम्परेरी नंबर्स होते हैं उसको हम इसमें यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पर देखिए T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह के जितने भी नंबर हैं यहाँ पर में सब क्या है, टेम्परेरी नंबर है, जिसको हम ट्रिपल्स के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्वाड्रपल या ट्रिपल्स की प्रोसेसिंग को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सोर्स कोड का 3 एड्रेस कोड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि किसी भी सोर्स कोड का 3 एड्रेस कोड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमने 3 एड्रेस कोड को फाइंड आउट करना सीखा था बड़े ही डिटेल से। तो उस वीडियो की लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और इस एग्जाम्पल का 3 एड्रेस कोड भी हमने पहले से ही फाइंड आउट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास किसी सोर्स कोड का 3 एड्रेस कोड आ जाए तो उसमें सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग का मतलब क्या है कि हर लाइन के सामने हमें सिक्वेंसली मतलब क्रम वाइज नंबर लिख देना है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर सेकंड लाइन के सामने 2, थर्ड लाइन के सामने 3, फोर्थ लाइन के सामने 4, फिफ्थ लाइन के सामने 5 एंड सिक्स्थ लाइन के सामने 6 आ जाएगा। दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना करना है अभी। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमने टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को हमने क्या किया है, कॉलम्स में डिवाइड किया है। पहला कॉलम क्या है, स्टेट नंबर, मतलब ये जो हमने नंबरिंग की है उसको सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर देखिए 6। तो ये तो थी हमारी जो पहला कॉलम था उसकी एंट्री हमने फिल कर दी। सेकंड कॉलम क्या है, ऑपरेटर, ओपी का मतलब होता है ऑपरेटर। अब सेकंड कॉलम के अंदर देखिए हमें क्या करना है, जो पहली लाइन है ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें ऑपरेटर देखिए क्या है। तो यहाँ पर जो हमें ऑपरेटर दिखाई दे रहा है माइनस है, लेकिन ये बाइनरी वाला माइनस नहीं है, क्योंकि बाइनरी वाला माइनस जो होता है उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। ये है यूनरी माइनस, क्योंकि यूनरी माइनस को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूनरी माइनस लिख देंगे, यूनी माइनस, यूनी का मतलब होता है यूनरी माइनस। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड कॉलम क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट, तो 1। तो यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट 1 यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, केवल एक ही आर्ग्यूमेंट है, दैट इज सी, तो हम यहाँ पर सी ले देंगे। और आर्ग्यूमेंट 2 यहाँ पर कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज भी रख सकते हैं, एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक हाइफन भी लगा सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है आपको सेकंड रो में, उसमें क्या कह रहा है ये कि ऑपरेटर, देखिए यहाँ पर हमने 2 के सामने जो यहाँ पर ऑपरेटर के नीचे हमें क्या लेना है, ये जो सेकंड यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही है इसमें देखिए कि आपको ऑपरेटर क्या दिखाई दे रहा है, ऑपरेटर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटर हमको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो हमें सिंपली वे में 2 के सामने ऑपरेटर के नीचे क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है, दैट्स इट। फिर आता है आर्ग्यूमेंट 1। आर्ग्यूमेंट 1 में हमें क्या देखना है कि ये जो यहाँ पर प्रोडक्शन है इसमें हमें देखना है कि पहला आर्ग्यूमेंट क्या है। देखिए ये जो ऑपरेटर है इसके लेफ्ट में जो होता है वो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट होता है, और जो इसके राइट में होता है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट में क्या है, बी, तो ये होगा हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट।
और इसके राइट में क्या है T1, यही हमारा क्या है सेकंड आर्गुमेंट। बट हम इसके अंदर T1 को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रिपल्स होता है वो टेम्परेरी नंबर को अलाउ नहीं करता है। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे T1 की जगह पर। देखिए जो T1 क्या है, एक रिजल्ट है, मतलब T1 के अंदर हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट है और रिजल्ट वाला कॉलम हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर T1 कहाँ है, मतलब इस पूरे प्रोडक्शन के अंदर T1 यहाँ पर है और T1 किस नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें T1 की जगह पर हमें 1 लिख देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने 1 क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर T1 हमारी सेकंड आर्गुमेंट मिल रहा था। बट सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या था, T1 जो एक टेम्परेरी नंबर्स होता है और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि T1 किस नंबर पर आ रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है, T1 1 नंबर पर आ रहा है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसी तरह से देखिए हम जो थर्ड वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले ऑपरेटर देखना है। तो ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर माइनस है, यूनरी माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूनी माइनस, ये हमारी इसकी एंट्री होगी। अब यहाँ पर देखिए पहला आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर हम C लिख देंगे। सेकंड आर्गुमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या तो हम एज इट इज छोड़ सकते हैं या फिर हम एक हाइपन भी लगा सकते हैं। फिर आता है फोर्थ वाली, यानी कि जो फोर्थ वाली आपको यहाँ पर प्रोडक्शन दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमें ऑपरेटर देखना है। ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ले देते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर B है तो हमने यहाँ पर B ले दिया। और जो सेकंड आर्गुमेंट है वो T3 है, दैट इज क्या है, एक टेम्परेरी वैल्यू है, टेम्परेरी नंबर है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए T3 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है और T3 के पास यहाँ पर कौन सा नंबर है, मतलब नंबरिंग के हिसाब से T3 किस नंबर पर आ रहा है, थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लिख देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए जो 5 वाला प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ऑपरेटर क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस ले देते हैं। और यहाँ पर पहला आर्गुमेंट हमको मिलता है T2, और T2 क्या एक टेम्परेरी नंबर है, टेम्परेरी वैल्यू है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको यूज़ करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर T2 कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये T2 आपको दिखाई दे रहा है और ये किस नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर। तो पहला आर्गुमेंट हमारा होगा सेकंड। फिर आता है यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट, और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है, T4 है, और T4 एक टेम्परेरी वैल्यू है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए T4 किस नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है। तो सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, 4 होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर लास्ट का बचता है 6, और 6 वाली रो में हमें देखना है सबसे पहले ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए 6 में जो 6 वाली लाइन है, यहाँ पर कहीं भी आपको कोई ऑपरेटर नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी ऑपरेटर ना हो, तो ये जो असाइन का सिंबल है, असाइन की जो साइन है, यही हमारा क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, असाइन की वैल्यू। और हमें ये पता है कि ऑपरेटर के जो लेफ्ट वाला होता है ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होता है, और जो राइट में होता है ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, हमारा A होगा, और सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, T5, जो कि एक टेम्परेरी वैल्यू है जिसको हम यूज़ नहीं करते। तो हमें ये देखना है कि T5 कहाँ पर है, यहाँ पर ये T5 हमको दिखाई दे रहा है, और इसके पास जो नंबर है ये हमारा क्या होगा, सेकंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ट्रिपल्स को हम यूज़ करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।